हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड, इस वीडियो हम देखते हैं जीके जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में काफ़ी जो है 3-4 जो है पार्ट मैंने डाल दिए हैं, तो उनको जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जो है आप रिपीटेड जो है क्वेश्चन होते रहते हैं क्वेश्चन, और इनमें कुछ डिटेल्स भी हैं जो आपको मैं दूंगा। तो थोड़ा सा आपको सुपर फास्ट जो है क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ये क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 से 15 सेकेंड में इनका आंसर देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपसे दिया है, किसने गुवाहाटी में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन जो है वो 2022 गुवाहाटी में किसने जारी किया, आंसर देना है, कमेंट करना है। आपके पास 5 ऑप्शन है, कमेंट कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर रहेगा रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने नेपाल भारत साहित्य समारोह 2018 आयोजित हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था आपको बताना है, चलिए कमेंट करिएगा। नेपाल भारत साहित्य समारोह 2018 कहाँ आयोजित हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हुआ था वीरगंज और नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, आंसर देना है, कमेंट करना है। चलिए आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, 12 अगस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में गज महोत्सव का उद्घाटन किया। गज महोत्सव का उद्घाटन जो है पिछले साल किसने किया था, आंसर देना है आपको। इस साल नहीं, पिछले साल किसने दिया था, आपको आंसर बताना है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सुरेश प्रभु, क्योंकि अभी गज महोत्सव जो है अभी आने वाला है, लेकिन इससे पहले 2018 आपसे 2019 का आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा सुरेश प्रभु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन जो है दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या कहीं यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 12 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसको राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको आंसर देना है। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के लेखक का आपको नाम बताना है, कमेंट करना है। ऑप्शन 5 आपके पास है, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा गौतम चटर्जी। ठीक है, ओके, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुका है एक बार। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक बैंक इंश्योरेंस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किए थे ऑलरेडी। यहाँ पर आंसर आएगा आपका 4, विजय बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये किस शहर में चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था, बिम्स्टेक चौथा सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये जो आयोजित हुआ था वो हुआ था काठमांडू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येंद्र झावेरी जो है उच्च न्यायालय, कहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, ये होगा उड़ीसा के रूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति विजय कल्पेश ताही रामानी नैनो जो है किस उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 1, मद्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शोभनाथ चटर्जी का हाल ही में निधन हुआ है, मतलब कुछ टाइम पहले हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो क्या थे। तो ये थे राजनीतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये है, देखिए, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। तो आंसर देना है, तो यहाँ पर आगा वीनस यानी कि शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है। चंद्रमा की सतह पर यानी कि उसकी सरफेस पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो ये पाया जाता है टाइटेनियम। ठीक है, ओके, समतल दर्पण में बनाई गई छवि वास्तविक होती है, उसका कथन आपको बताना है, सत्य है, असत्य है, ओनली 1 यानी कि राइट, या फिर इसमें तो कोई नहीं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जो समतल दर्पण की बनाई हुई छवि हमेशा कैसी होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, ओके, समतल दर्पण का जो लक्षण है वो सेम साइज होगा। ठीक है, अपराइट जो है इमेज बनेगी, इन्वर्ट बनेगी एंड वर्चुअल बनेगी, यानी कि समान आकार की सीधा जो है उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगला है,
रात्रि दृष्टि उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? ओके, तो आंसर देना है आपको, कमेंट करना है। नाइट विजन जो एलिमेंट होते हैं उसमें कौन सी तरंग का उपकरण जो है यूज़ किया जाता है? एक्स रे, ठीक है, यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव या अल्ट्रा वायलेट रेड, ठीक है, वेव। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा अवरक्त तरंगे यानी कि इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डुगोंग नामक समुद्री पशु जो विलुप्त होने की अंतिम संवेदनशील है, वे एक है, क्या है? एक अवैचर है, बोनी मछली है, शार्क है या स्तनपाई है? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये स्तनपाई है, मैमल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में ये आपको सारा चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बता दूं तो एक रेड डेटा बुक नाम की बुक होती है जिसमें जितने भी विलुप्त प्रजातियां होती हैं, प्रजातियां वनस्पतियां होती हैं, उनके बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर जो है आपको बताना है, ऑप्शन यहाँ पर है, आपको पढ़ना है आराम से, क्या इस ऑप्शन में क्या करेक्ट रहेगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2, यानी कि चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर जो है रहता है और केवल भार कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन किसके जो है के रूप में जाना जाता है? इसे क्या कहते हैं? भूकंप का अध्ययन को आप क्या कहते हैं? फेदोमीटर, ब्रूनोटोलॉजी या सिस्मोलॉजी या फिर सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ से आप संबंधित होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर होगा सिस्मोग्राफ, तो उससे नापने वाली चीज़ को कहते हैं सिस्मोलॉजी, उसका जो है अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी और शराब के मिश्रण को से अलग किया जाता है, किससे अलग किया जाएगा? एवोपरेशन से, कंडेंसेशन से या डिस्टिलाइजेशन से या ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 3, ठीक है, आश्वासन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोका कोला की बोतल में कौन सा गैस होती है? कोका कोला में कौन सी गैस होती है? आंसर देना है, कमेंट करना है। कोको कोला में कौन सी गैस होती है? तो कोका कोला में होती है CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर CO2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, आपको बताना है, आंसर दीजिएगा। सूर्य बीच की न्यूनतम दूरी को यहाँ पर आंसर देना है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है सूर्य पृथ्वी की जब 3 जनवरी को, सॉरी यहाँ पर 4 जुलाई को, ठीक है, सॉरी 3 जनवरी को ही है, ठीक है, ऑप्शन आएगा 3 जनवरी, ओके। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओके। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, तो आपको बताने हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा लेंस होता है? छोटा लेंस होता है, बड़ा लेंस होता है, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, यानी कि यहाँ पर होगा अपसारी और यहाँ पर कन्वेक्स और कॉन्वेक्स, ठीक है, अभिसारी और अपसारी, ठीक है, दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, दाब एक है, दाब क्या है? एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, 20 आधार राशि है या व्युत्पन्न राशि है? तो आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर आपको 14 है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दाब जो है कैसी अदिश राशि है, कैसी उसकी जो है आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन उसकी जो है आपको दिशा नहीं पता है, तो वो कैसी राशि है? वो अदिश राशि है। अगर उसकी आपको अगर उसका परिणाम पता है और उसकी जो है दिशा यानी डायरेक्शन पता है, तो वो कैसी सदिश राशि है, ठीक है, ओके। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख सकते हैं स्केलर स्केलर राशि कौन सी है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि अदिश राशि जो है मास है, स्पीड है, कि वॉल्यूम है, वर्क है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, पावर है, प्रेशर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप सदिश राशि देख सकते हैं। सदिश राशि जो है फोर्स है, मोमेंटम है, ठीक है, टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके, वेलोसिटी है यानी त्वरण है। तो ये सारा चीज़ जो है कैसी है? एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? ओके, आंसर दीजिएगा। ओपेक का सदस्य कौन है? अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर है या बोलिविया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इक्वाडोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओपेक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे हम बढ़ेंगे, क्या है, ओके। निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक समय क्षेत्र में विभाजित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आपको ये एग्जाम में कई बार मिला है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, शार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। ओके, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव या म्यांमार। तो यहाँ पर आएगा म्यांमार, ठीक है, सार्क का सदस्य नहीं है। ओके, तो सार्क के सदस्य कौन कौन है, सार्क के सदस्य यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और अब 2007 में अफगानिस्तान भी शामिल था। ओके, शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली का सर्वप्रथम उपयोग किस परिस्थिति की विद्वान ने किया था। तो आंसर देना है, कमेंट करना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नामर्न मेयर, ठीक है, नोमर्न मेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो आंसर देना है, कमेंट करना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये किया था राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है, तो ये कौन सी थी, तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भामुक सहाय योजना जो है चलाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित किया गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है। ओके, तो ये आएगा आरिफ अली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के संभावित प्रभाव क्या होंगे। चलिए आंसर दीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के जो है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट ऑल ऑफ एबव पड़ेगा। ओके, यानी तापमान बढ़ जाएगा, समतल जो है बढ़ जाएगा, भूमि के प्रमुख क्षेत्रों में बाढ़ जो है आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल में जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़े पुल का मुख्य कमान शुरू हो गई है। पुल की लंबाई आपको बतानी है क्या है। चलिए आंसर दीजिएगा। जिसकी लंबाई होगी जो आपको 359, ठीक है। ओके, 395 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर होगा कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। आपको ये चौथी योजना, छठी योजना जो आपको योजनाएं लिखी हैं, योजनाएं में से आपको सन जो है वो कौन सी सन में है, तो सही आपको पता है तो बताइएगा। तो कौन सी सही नहीं है, सही नहीं है जो 8वीं योजना है वो सही नहीं है, ठीक है। तो 8वीं योजना के बारे में आपको पता है तो आप पर कमेंट करिएगा कब से कब तक है। अगला क्वेश्चन है, औसत वेग की जो फॉर्मूला है आपको यहाँ पर लिखा है, मैं यू जो है वो क्या है, आंसर देना है। चलिए कमेंट कीजिए। अंतिम वेग होगा, प्रारंभिक विस्थापन होगा, प्रारंभिक वेग होगा या अंतिम विस्थापन होगा। तो ये होगा प्रारंभिक वेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में कई बार आते हैं। तो ये होगा मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा दिया है, वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा की गति के विपरीत दिशा में वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को आप क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। दो पृष्ठों के बीच स्नेह की परत लगाई जाती है, घर्षण बल को बल बढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके, तो आपको आंसर देना है, कमेंट करना है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों प्रश्नों को बलपूर्वक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, संपर्क बल जो है यहाँ पर डैश लिखा है, बल की भी कहा जाता है। संपर्क बल को क्या कहा जाता है। घर्षण, चुंबकीय, स्थिर या पेशीय बल, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, जो कि आपके टॉकेजेस में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक है। किस प्रकार का समय ग्राफ होगा। नियत गति से करने वाली वस्तु की ग्राफ कैसी होगी। तो वो कैसी होगी, एक सरल रेखा होगी, ठीक है। एक इस प्रकार की सरल रेखा होगी। ये जैसे मान लीजिए ग्राफ है और सरल रेखा इस प्रकार चल रही है, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल सीधी होगी। ओके, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान, ठीक है, किस चीज़ का यहाँ पर ऑप्शन में डालना है, से चलती है तो उसकी गति को एक समान या वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा।
क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा चाल से। ठीक है, एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कैसी होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी, एक वृत्तीय पथ पे चलती है तो। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, उसका प्रतिबिंब आपको बताना है कैसा होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो यह आएगा ऑप्शन सी, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तरलों के द्वारा घर्षण बल को लगाए गए घर्षण बल को क्या कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आएगा ए, कर्षक बल। ठीक है, घर्षण बल है ड्रैग। ठीक है, ओके, घर्षण बल है यहाँ पर। ठीक है, ओके, घर्षण कर लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन आएगा, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा। तो ये जो उदाहरण है वो हैं गोलीय दर्पण के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु निम्न में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान यानी पिच को जो है कौन निर्धारित करता है, आयाम, तरंग दैर्घ्य, प्रबलता या आयाम। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, आवर्ती। ठीक है, क्या होगा, आवर्ती। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कण जो है आपको देखते हैं धूप में, ओके, आप जो है जैसे मान लीजिए आपकी खिड़की में से रोशनी आ रही हो तो आपको धूप पे कण दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं पराकाश विद्युत प्रभाव से। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर आएगा। ऑप्शन अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, तो नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, नीले और हरे रंग से इसके मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। तो ये होगा ऑप्शन सियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर होगा डेसिबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंका जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहेगी यानी सेम रहेगी, ऊर्जा, वेग, त्वरण या ए और बी, ए और सी दोनों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगर आपने किसी गेंद को ऊपर फेंका तो उसमें आपको बतानी है कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जो सेम टू सेम रहेगी, क्या आंसर रहेगा। यहाँ पर आंसर रहेगा ये ऊर्जा जो है उसकी सेम टू सेम रहेगी। ठीक, जब तक वो गिर नहीं जाती। ओके, अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, जूल है, न्यूटन है, कैलोरी है या केल्विन है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ये ऑप्शन 2 जूल है। ठीक है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.185 जूल। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग या फिर चढ़ाई। आंसर दीजिएगा। पास्कल का नियम उनको पता होना चाहिए, तो उनको पता होना चाहिए स्कूबा डाइविंग में जो है उनको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो स्कूबा डाइविंग करते हैं अपने पैरों में या अपने जो है शरीर पर जो है चीज़ बांध कर जो है नीचे कूदते हैं और फिर उस द्वारा से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ओके, स्कूबा डाइविंग। ओके, अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो ये रहती है 25 मीटर। ठीक है, सुस्पष्ट दूरी की बात करें। अगला क्वेश्चन, द्रव चलित फ्लिप्ड किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो द्रव चले जाने की आपको जो है न्यूमेटिक तो होता है, देखिए एक तो होता है हाइड्रोलिक, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक की बात हो रही है। ठीक है, एक होता है हाइड्रोलिक, एक होता है न्यूमेटिक और एक तो इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये 3 तरीके के पावर जो है यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जिससे क्या होता है चीज़ों को ट्रांसफॉर्मर किया जाता है या कहें ऊपर से नीचे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको न्यूटन के सिद्धांत लगेगा, पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या जूल का सिद्धांत। तो आपको ये बताना है यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कौन सा जो है आपको सिद्धांत लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा ऑप्शन बी, पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ होता है क्या, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये इस प्रकार का एक जार बना दिया। ठीक है, ये जार बना दिया। ठीक है,
कि ये जार कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया। ओके, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है। ओके, मैंने इसको काफ़ी कुछ जो है हद तक जो है काफ़ी कुछ हद तक पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप में, ठीक है, लेकिन डीप में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये जो है क्या है, एक पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये पिस्टन मान लीजिए यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर क्या है, ये जो है ओके द्रव है, ठीक है, और इस पर भी एक, यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन मान लीजिए, ओके, और यहाँ पर से ये पिस्टन में थोड़ा सा और लिक्विड है, ये वही यहाँ पर ये लिक्विड है, ठीक है। कहाँ पर लिक्विड है, ये भी क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। ओके, और ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से पिस्टन लगा हुआ है। तो क्या होता था हाइड्रोलिक में, ये जो है पास्कल में क्या है, ये पॉइंट ऑफ लॉ पर चलता है, मतलब ये अगर यहाँ पर इतना प्रेशर लगाएगा, ठीक है, वही प्रेशर ट्रांसफ़र कहाँ पर होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये छोटे प्रेशर से आकर ये बड़े प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर पास्कल लॉ कहलाया जाएगा, और ये जो पूरा जो पिस्टन है वो इससे मूवमेंट हो जाएगा, मतलब छोटे पिस्टन से बड़ा मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल जो है थ्योरी है, लेकिन इसको पढ़ना डीपली पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन, किस तापमान यानी कि डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट से जो है स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और जो है फ़ारेनहाइट जो होता है वो सेम स्केल दिखाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि पार्सेक जो है दूरी को नापता है, ओके, बैरल तरल को नापता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष समय को नापता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आएगा केवल 3, केवल 1, 2, 1, 3 या सभी या फिर 2। तो कौन सा जो है युग्म गलत है, तो युग्म गलत है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी को नापता है, ना कि समय को नापता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, पावर का एसआई मात्रक क्या है, तो पावर का एसआई मात्रक होगा वॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, सूर्य, यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है, खालिस्तान में, सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट जो है किरण है, रेडिएशन है, को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है, कवच का काम कौन करता है, आंसर देना है ग्रीन हाउस गैस, समतल मंडल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर बताना है क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपने अगर O3 सुना है तो O3 ओजोन परत सुना है तो ओजोन परत के बारे में बताइएगा मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल, और समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन परत, ठीक है। ओके, चलिए आंसर दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, केल्विन यानी कि की जो है कि मापने की इकाई क्या होती है, केल्विन को मापने की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी तापमान, ठीक है। केल्विन किसको मापता है, तो ये तापमान को मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, -273 डिग्री तक जो है जा सकता है, ठीक है, 0 से लेकर 273, ठीक है। 45 यहाँ पर ये इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है उसे कहलाते हैं, क्या कहते हैं, चलिए आंसर दीजिएगा। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है उसे क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे, केंद्र कहेंगे, अभिकेंद्र कहेंगे या फोकस कहेंगे, तो इसको फोकस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। अगला क्वेश्चन, सर्पी घर्षण, क्या सर्पी घर्षण यानी जो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है, क्या होता है, दुगना होता है, एकाग्र होता है, अधिक होता है या कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक यानी कि जो स्थैतिक घर्षण है उससे किस प्रकार कैसा होता है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आप बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर होगा इससे कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, किस वस्तु को धकेलना या खींचना जो है कहलाता है, किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है, उठाना, बंद, चुनना या बल करना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी बल, ठीक है, खींचना बल कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है, पिक्सल हमें आपको बतानी है, ऊंचाई, स्लैपिंग या फिर कहें सेल्फ या ऊंचाई, ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सेल्फ पेंसिंग, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। ओके, तो फ्रेंड आई थिंक ये जो है यहाँ तक के क्वेश्चन आपको जो है समझ में आए होंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हम अभी करेंगे क्योंकि आज लेट हो गया है। तो 45 नंबर वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। ओके, यहाँ पर आंसर आ गया, लेकिन 46 वाला आपको आंसर देना है, क्वेश्चन कमेंट में करना है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उससे सरल लोलक का
जो है क्या कहलाते हैं? औसत चाल कहेंगे, समय समांतराल कहेंगे, आवर्त कहेंगे या अधिक चाल कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर देना, बाकी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।